80 से 90 तैयारे जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। उस जंग का नतीजा ये निकला कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर 5 जंगी तैयारों का बहुत बड़ा नुकसान उसे सहना पड़ा। एयर वाइस चीफ मार्शल जो है औरंगजेब साहब, उनकी तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत कहलाई। इंडिया से बहुत बड़ी चूक हो गई क्योंकि जो काम इन्होंने पहले करने थे वो बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करने थे वो पहले कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के फ्रंट पर, मीडिया फ्रंट और फोर्सेस का फ्रंट, ये 3 ही फ्रंट हैं जो नेशंस को आगे लेके चलते हैं। मोदी का घमंड जो है वो जितनी स्पीच उन्होंने की वो एंटी ट्रंप है। अब इंडिया में सबसे बड़ी आवाजें ये उठ रही हैं कि आपने अगर सीज फायर करना था तो आप जंग के लिए तैयार नहीं थे, तो आप 2019 के धोखे में क्यों थे? बालाकोट के बाद से आज तक इंडिया पाकिस्तान को जेर करने के लिए तैयारी कर रहा था। 80 से 90 तैयारे जो हैं, जो जंगी तैयारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की बुनियादी तौर पर। ये लिंक बहुत सारी जगहों पे मिसिंग था शायद। और बहावलपुर जो अटैक था वो एयर स्ट्राइक थी, कोटली अटैक जो थी वो एयर स्ट्राइक थी, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर शर्किया, ये सारे अटैक जो थे ये एयर स्ट्राइक थी। अब एयर स्ट्राइक का मतलब ये था कि 80 से 90 जहाज आपके वो पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने के लिए उन्होंने प्रॉपर जंग इंपोज कर दी। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन जो था वो टैंकों पे बैठ के पहले होता था, लेकिन ये आगाज आपका एयरफोर्स कर रही है, इंडियन एयरफोर्स। अब इंडियन एयरफोर्स जब इसका आगाज कर रही है तो डिफेंस करते हुए फिर उनके 5 तैयारे गिरे हैं। बेसिकली ये वो लिंक था जो आप जहां भी बात करें, सुने, पब्लिक में भी जाएं तो मोस्टली लोग ये बता रहे हैं कि वो बियॉन्ड वीएन टेक्नोलॉजी हमने यूज की, तो वो शायद मामूल की कोई पेट्रोलिंग कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी तैयारे जो हैं वो इंडिया की सरहद के अंदर ना आ जाएं, तो वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा नहीं था। इंडिया ने एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर प्रॉपर जंग मुसल्लत की और उस जंग का नतीजा ये निकला कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो 5 तैयारों का जो है उसे जंगी तैयारों का बहुत बड़ा नुकसान उसे सहना पड़ा। एक तो ये बात है। परवीन सानी साहब बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंडिया का बहुत बड़ा मोतबर नाम है और इंटरनेशनली उन्हें बहुत ज़्यादा रेट किया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने ज़मीर की बात करते हैं, रियासतों का जो स्पॉन्सर्ड एजेंडा होता है उसे वो टोन नहीं करते। उन्होंने बताया, उन्होंने कंफर्मेशन की कि पाकिस्तान को जो जीत और फतेह नसीब हुई उसके पीछे 7 तारीख की सुबह जो आपके एयर चीफ हैं, एयर वाइस चीफ मार्शल जो है औरंगजेब साहब, उनकी तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दी अंग्रेजी जुबान में, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत कहलाई। और उन्होंने कहा कि सारे जरीदों ने फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू को लिखा और इंडिया ने उसे बिल्कुल ना किसी को कुछ बताया, ना कोई डिस्कशन की। इवन परवीन सानी साहब ने इस हद तक कंफर्म किया कि जो हमारे औरंगजेब साहब की जानिब से ऑडियो चलाई गई कि उनके तैयारे मिसिंग की जो ऑडियो हमने चलाई, जो प्ले की, जो ऑन एयर जा चुकी है, उस ऑडियो को भी उन्होंने कंफर्म किया। फिर सैटेलाइट मॉनिटरिंग को भी उन्होंने कंफर्म किया। मसलन आप ये इसे यूं समझ लीजिए, बहुत आसान अगर कर दें, कि पाकिस्तान को सैटेलाइट्स के जरिए कोऑर्डिनेट्स का पता था, उन कोऑर्डिनेट्स के जरिए पाकिस्तान ने हिट कर दिया। एक तो ये बात समझ आती है। दूसरा, बालाकोट अटैक में और इन मामलात में बहुत सारे लोग सिमिलरिटी ढूंढ रहे थे इंडिया में बैठे हुए। वो सिमिलरिटी इसलिए नहीं मिल सकती कि बालाकोट में पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि बालाकोट होने जा रहा है। हाई अलर्ट था पाकिस्तान, लेकिन ये अंदाजा नहीं था। और इंडिया भी फुल फ्लेज वार की तरफ ना गया, वो एक शरारत करने आया और उस शरारत की डॉग फाइट के नतीजे में उसके 2 तैयारे जो हैं वो हिट हो गए। अमेरिका के जरीदों ने इसकी तस्दीक कर दी। एक तो ये डिफरेंस है दोनों चीजों में। दूसरा, परवीन साहब जो हैं वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई, इंडिया से बहुत बड़ी चूक हो गई क्योंकि जो काम इन्होंने पहले करने थे वो बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करने थे वो पहले कर रहे हैं। उसकी वो बहुत सारा फिर एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं कि कौन कौन से काम। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर इंडिया जंग के लिए तैयार था तो ये सारे देशों को, मुख्तलिफ कंट्रीज को, जिसमें चाइना शामिल था, जिसमें यूएई शामिल था, जिसमें दीगर ममालिक शामिल थे, तो उनके साथ बात फिर क्यों कर रहा था अगर आपने जंग इंपोज करनी है? फिर आप कह रहे हैं कि हमने टेररिस्ट अटैक, उनके जो हैं वो अड्डों को अटैक करना है, तो क्लैरिटी ऑफ माइंड और थॉट उनका नहीं था। एक तो ये परवीन साहब का मानना है बड़ा अहम। दूसरा, डेमोक्रेसी के फ्रंट पर आपका मीडिया फ्रंट और फोर्सेस का फ्रंट, ये 3 ही फ्रंट हैं जो नेशंस को आगे लेके चलते हैं। इन 3 फ्रंट्स पे जो इंडिया को हजीमत का सामना करना पड़ा है वो बहुत बड़ा लॉस है,
वो शायद वापस नहीं आएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, जो बड़ा अहम सिम्टम है वो ये था कि इतना बड़े पैमाने पर एयरफोर्स का अटैक जो था वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान का उस पर रिटेलिएट करना, वो एक तो इंपॉर्टेंट बहुत था। लेकिन वो क्या ऐसी बात थी कि फौरी तौर पर अमेरिका को बीच में आना पड़ा? परवीन सानी इसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस बारे में सोच नहीं सकता कि वो किसी पर एटॉमिक बम मार देगा, ऐसा नहीं वो करता। लेकिन वो जियोग्राफिकली क्योंकि नैरो है तो करीब करीब शहर हैं, सरहदों के पास हैं सारे, तो ऐसा सोचा भी जा सकता है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो कॉल होती है 11 बजे। ये कब की बात है? उस रात की बात है जब नूर खान एयरबेस पर आप अटैक करते हैं। नूर खान एयरबेस के अटैक का मतलब है कि वो पाकिस्तान की रेड लाइन है। वहां अटैक का मतलब यह है कि पाकिस्तान फिर ना रुकेगा, ना बात सुनेगा, ना इंटरनेशनल प्रेशर को देखेगा, फिर वो अपने जवाब देगा और उसके बाद फिर मेज पे बैठेगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट तरीन बात है। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो ही मीटिंग कॉल होती है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर कर्नल सूफिया जो हैं वो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि हम बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं। और नेशनल जो कमेटी की मीटिंग है उसका मकसद सिर्फ एक था कि पाकिस्तान जो है उस हद तक चला जाएगा कि इंडिया उसमें सोच ही नहीं सकता। अब वहाँ के जितने एनालिस्ट हैं, जो दिफाई एनालिस्ट हैं, वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उनका जो मिसाइल जाके लगा PL-15 वो भी चीनी था, उनके जो जहाज़ हैं वो भी चाइना के हैं, तो सारी काबिलियत चाइना की पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर्स हैं चाइना के साथ। ये इंडियन मीडिया, यहाँ इंडिया के परवीन सानी समेत जो बड़े एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो कभी मोतबर नहीं वहाँ रहे। राहुल गांधी तो वो वहाँ मोतबर हो चुके हैं इन बातों के बाद कि वो ये कह रहे थे कि आपने इंडिया वाली वॉर के नतीजे में पाकिस्तान को और चाइना को अटूटंग कर दिया, इकट्ठा कर दिया। दूसरा, परवीन सानी साहब का भी, दीगर लोगों का भी, बाकी जितने भी वहाँ के पढ़ने लिखने वाले दानिश्वर हैं या ऐसे लोग हैं जो मोतदिल बात करते हैं, उनका एक पॉइंट बड़ा कॉमन है। वो ये कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के उसी दिन करीब आ गया था जब आपने कश्मीर में से 370 और 35 से हटा दिया था। अब ये सारे मामला जब आपने किए तो चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे हो गए थे। ये वो बात बड़े सलूक से करते हैं। जो तीसरा फ्रंट है, जो आपका इंटरनेशनल फ्रंट था, अब आप कंपैरिजन देखिए। कतर अगर खरबों का एक फोर्ट्रेस प्लेन देता है और तोहफे में देता है ट्रंप साहब को, तो वो डिफेंड करते हुए से कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को नहीं मिलते होंगे इस तरह के तोहफे, इन्हें नहीं पता कदर मंजिलत क्या है इन चीज़ों की। वो इस कदर चीज़ों को डिफरेंट तरीके से और मुख्तलिफ आंख से देखने के आदी हैं। एक बात। दूसरा, ट्रंप जब किसी मामले में कूदते हैं तो स्टेट बात कर देते हैं। उन्होंने जब स्टेट बात की तो उस स्टेट बात का नतीजा जो निकला, पाकिस्तान ने 5 मिनट के अंदर अंदर फौरी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका तक गया नहीं था, पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट की नहीं थी, तो पाकिस्तान ने ट्रंप पॉलिसी को ना सिर्फ सराहा बल्कि उसने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, हम तो जंग चाहते ही नहीं थे, हम तो चाहते थे कि हम अपना डिफेंस करें, हम डिफेंस करते ही इनके 5 तैयारे गिराए हैं। और जो इन्होंने नूर खान एयरबेस पे हमला किया तो हमने फिर 31 इनकी हसास जो इंस्टॉलेशंस थी, जो एयर बेसिस थी, उन्हें जो है वो वासले जहन्नुम कर दिया। तो पाकिस्तान ने एडमायर किया। अब दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली देखें, मोदी का घमंड जो है वो जितनी स्पीच उन्होंने की वो एंटी ट्रंप है और फिर सीज फायर भी करना पड़ गया। अब इंडिया में सबसे बड़ी आवाज़ें ये उठ रही हैं कि आपने अगर सीज फायर करना था तो आप जंग के लिए तैयार नहीं थे, तो आपको जब पता था कि पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक जो है वो आपसे बहुत आगे है, तो आप 2019 के धोखे में क्यों थे? तो इन मुद्दों का भारत को इस वक्त सामना कर रहा है। इंडिया की सरकार से ज़्यादा वहाँ के जो अवाम हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ, हजीमत के साथ इसे ताबीर कर रहे हैं इन सारे मामलात को। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसका DNA मुयस्सर है, वो ये है कि बालाकोट के बाद से आज तक इंडिया पाकिस्तान को ज़ेर करने के लिए तैयारी कर रहा था और पहलगाम उसका बहाना बन गया, जो उसी की डीप स्टेट ने किया। क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया आज भी कहती है कि पाकिस्तान कह रहा है आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो आप कर लें। तो इसका सादा मुद्दा यह है कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आप जंग चाह रहे थे, आप जब जंग चाह रहे थे तो हमने फिर भी उसको डिफेंस की हद तक रखा, और डिफेंस की हद तक जब रखा तो आपका ये हशर नशर हुआ है कि आज भी पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया के साथ क्या हुआ है, और आज भी पाकिस्तान का हर फर्द ये समझता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं, यहाँ अमन होना चाहिए, यहाँ शांति होनी चाहिए, यहाँ लोगों को इसी तरह हंसी खुशी रहना चाहिए। दोनों देशों के अवाम को राइट हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी जिएं, और यहाँ
अपने अपनी आंखों से ख्वाब देखें, ऐसा नहीं है जो आप चाहते हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।